दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हमने 8 से लेकर 14 जून तक की घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी। संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस भारतीय अधिकारी को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा मेजर अभिलाषा बराक को। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। जून 2026 में भारत के विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु किस बाजार में सुधारों की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा सरकारी प्रतिभूति बाजार। विदेशी निवेशक आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार अर्थात जीसेस में सुधार किए जा रहे हैं। जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 127वां स्थान। जून 2026 में जारी नवीनतम ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों में शांति और सुरक्षा के स्तर को मापता है। किस राज्य की प्रसिद्ध कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग पहल को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ खेती के लिए प्रतिष्ठित 2026 फूड प्लेनेट प्राइज से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश सरकार की कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग पहल को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 2026 फूड प्लेनेट प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस मॉडल की सराहना पूरी दुनिया में की जा रही है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार चाय बैग में किन रसायनों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन। भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए चाय के बैग में एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह पहली बार है जब भारत में पैकेजिंग से जुड़े इन हानिकारक रसायनों पर इतना कड़ा कदम उठाया है। 12 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय क्या रखा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक का मुख्य विषय इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047 था। इस बैठक में पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय तेल और गैस मंत्रालय ने हाल ही में तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए किन 2 राज्यों के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा असम और नागालैंड। केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड के साथ तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से सीमावर्ती क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों के दोहन और स्थानीय उत्पादन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। यहाँ त्रिपक्षीय समझौते में केंद्र सरकार, असम और नागालैंड शामिल है। जून 2026 में ताजिकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया? इसका सही उत्तर होगा कीर्तिवर्धन सिंह ने। ताजिकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ई जागृति प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता संरक्षण से। ई जागृति प्लेटफॉर्म उपभोक्ता विवादों और शिकायतों के डिजिटल निपटान हेतु विकसित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की पहल के तहत 2026 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 11 जून को। संयुक्त राष्ट्र की एक नई वैश्विक पहल के तहत 11 जून 2026 को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में खेल के महत्व को बढ़ावा देना है। भारत का कौन सा निजी बंदरगाह है वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 28वें स्थान के साथ देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला निजी कंटेनर बंदरगाह बना है? इसका सही उत्तर होगा पीपावाव पोर्ट। वैश्विक बंदरगाह दक्षता सूचकांक के अनुसार भारत का पीपावाव पोर्ट 28वें स्थान के साथ देश का सर्वश्रेष्ठ निजी कंटेनर बंदरगाह घोषित किया गया है। वहीं मुंद्रा पोर्ट फिसलकर 30वें स्थान पर और विशाखापत्तनम पोर्ट 104वें स्थान पर आ गया है।
हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध और महान निशानेबाज का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो पूर्व एशियाई खेलों में स्वर्ण विजेता भी रहे थे? इसका सही उत्तर होगा जसपाल राणा। भारत के महान निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने पिस्टल शूटिंग स्पर्धाओं में भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाए और वे देश के युवा निशानेबाजों के मुख्य मार्गदर्शक भी थे। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके मुद्रण व्यय में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, अर्थात करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर में कितनी गिरावट दर्ज की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 23.5%। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में डिजिटल लेन देन बढ़ने के कारण करेंसी नोटों की छपाई का खर्च 23.5% घटकर 4,875.2 करोड़ रुपए रह गया, जो कि पिछले वर्ष 6,372.8 करोड़ रुपए था। वर्तमान में मूल्य के मामले में 500 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी करेंसी में सबसे अधिक 85.5% है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में देश की रक्षा सीमाओं को मजबूत करने के लिए विकसित किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का क्या नाम रखा है? इसका सही उत्तर होगा सक्षम। भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं पर ड्रोन खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम को तैनात किया है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जून 2026 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा की गति की ओर है। भारत का वर्तमान में वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर होगा चौथा स्थान। भारत वर्तमान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2026 का यह कौन सा संस्करण है जो हाल ही में उज्बेकिस्तान में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा 7वां संस्करण। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2026 का 7वां संस्करण हाल ही में उज्बेकिस्तान के एक रणनीतिक क्षेत्र में शुरू हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। जून 2026 में विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा 6.6%। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत के मजबूत घरेलू मांग और निवेश को देखते हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करके 6.6% कर दिया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सरकारी दावों और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत किस सूचकांक या प्लेटफॉर्म ने हाल ही में गोल्डन अवार्ड जीता है? इसका सही उत्तर होगा पंचायत उन्नति सूचकांक। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में पंचायत उन्नति सूचकांक को डिजिटल गवर्नेंस में बेहतरीन कार्य के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है, जबकि ई जागृति प्लेटफॉर्म ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर होगा भारत ने। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 जीतकर दक्षिणी एशियाई फुटबॉल में अपना दबदबा कायम रखा है। E85 ईंधन में एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा 85%। E85 ईंधन में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। यह भारत के हरित ऊर्जा प्रयासों का हिस्सा है। न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने की बात किसने कही है? इसका सही उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। न्यायपालिका को अधिक कुशल बनाने हेतु AI आधारित व्यवस्था विकसित करने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विशेष जोर दिया है। जून 2026 में भारत की स्वास्थ्य परिवर्तन पहल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से। स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को हाल ही में किस कारण से रणनीतिक संसाधन क्षेत्र माना जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता के कारण। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ तत्वों के भंडार के कारण उत्तर पूर्व का महत्व बढ़ा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जीके अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।